नमस्ते। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई हूँ, एक कॉन्सेप्ट लाई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ तो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। जी नहीं, मैं ना कोई फैशन ब्लॉगर हूँ, ना कोई फूड ब्लॉगर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इट्स जस्ट कि मैं जो अपनी ज़िंदगी में करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों से शेयर करना। तो आज मैं लाई हूँ, क्या मैं पीती हूँ ड्रिंक्स में? जी नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं हार्ड ड्रिंक्स नहीं करती। आप लोगों ने एक वीडियो में, मेरे बर्थडे के वीडियो जो मैं डिनर करने गई थी, आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने शराब पिया है। जी नहीं, शराब मैं नहीं कहूँगी शराब पीना बुरी बात है, अच्छी है, अपने लिमिट में पीना चाहिए। क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे नाना एक डॉक से और एक शिपिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो मैं इस माहौल में बड़ी हुई हूँ। लेकिन शराब पीना मैं इसलिए बुरा मानती हूँ, मर्द हो या औरत, इरेस्पेक्टिव नहीं। अब ओकेशनली किसी पार्टी वार्टी में पियेंगे तो ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा हेल्थ एक इशू, मेजर इशू है। सेकेंड इज़ आई लव माई स्किन वेरी मच। आजकल जो मेकअप ट्यूटोरियल में देखती हूँ, जितना फेसबुक में देखती हूँ, मैं हर वक्त जब भी मैं कुछ रैपिंग करती हूँ, मैं साड़ी जब भी पहनती हूँ, मैं कैसे सजती हूँ, आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। वैसे ही मैं हर वक्त बोलना चाहती हूँ, मेकअप उतना ही करो कि रियलिटी के साथ मैच रहे। अब दिखने में कुछ और हो और मेकअप ऐसे किया गया है कि कुछ और लगो, उसके बाद जब आप मूड होगे तब आप इंसान तो वही रहोगे। तो जो एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड जो भी है, या आपके घर वाले जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, तब क्या वो हर वक्त आपको उस मेकअप में देखना चाहते हैं, और वो तो स्किन के लिए ठीक नहीं है। For a special day, it's okay. If it's your marriage, that's okay. But wherever you go, if you need to do such horrible makeup, I will say it a horrible makeup. जैसे मैंने अभी किया है, मैंने कोई मेकअप नहीं किया। जैसे मैं बोलती हूँ, मैं अपना क्रीम, अपना प्रोडक्ट, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट मैं खुद बनाती हूँ। मैं आज से नहीं, मैं बचपन से बनाती हूँ। और मेरा आइडल एक ही है, शहनाज हुसैन। हाँ, ब्लॉसम कोचर है। ब्लॉसम कोचर का मैं, उनका जो एरोमा ऑयल्स है उनका मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और जी हाँ, मैंने कोई ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं किया है, लेकिन मैंने इसके ऊपर पढ़ाई बहुत की है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन स्किन केयर, ब्यूटी, हेयर केयर, इसके ऊपर। हेयर केयर के बारे में नहीं बोलूँगी, क्योंकि हेयर ज़्यादातर मेरी माँ ही देखती थी, मेरी माँ और मेरी मासी। जब मैं नैनीहाल में थी कुछ सालों के लिए, तो मेरी मासी ही देखती थी। तो हेयर ज़्यादातर मेरी माँ और मासी देखती। आज मेरी माँ नहीं है, इसलिए मेरा हेयर का ये हालत हो गया। वरना तो आप लोग ये हेयर देख के इतना कुछ बोलते हैं, तो सोचिए आप लोग मेरा ओरिजिनल मेरी माँ के टाइम का हेयर देंगे तो क्या होगा। इतना बड़ी चोटी होती थी, बन। आप लोग को मेरा हेयर बन बहुत अच्छा लगता है, वो होता है सॉरी। जो मैं बोल रही हूँ कि मेकअप उतना ही करो जितना रियलिटी के साथ थोड़ा सा टच लगे। ये जो आप देख रहे हैं मेरे ग्लो स्किन में, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। ये एक स्किन केयर क्रीम है जो मैं घर में बनाती हूँ, और जो मैं सीजनल अपना जो स्किन केयर रूटीन है, वो मैं सीजनल अपने स्किन के अनुसार बनाती हूँ। पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं आई पैड्स और बहुत सारे स्किन क्रीम, रोज़ पाउडर, ये सब मैं सेल भी किया करती थी। मतलब ऐसे जस्ट फॉर सेक ऑफ फन बोलिए, या थोड़ा सा पॉकेट मनी के लिए। हालांकि मुझे पॉकेट मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मेरे पापा इतने देते थे पॉकेट मनी, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अपना एक अनुभव जो मैं जो बना रही हूँ, वो दूसरों को भी मैं दिखा सकूँ कि तुम यूज़ करो कैसे है। तो मेरे घर के सामने जितने भी पार्लर्स होते थे, मुझसे ख़रीदने के लिए मेरे घर में ही आते थे, ख़रीद के पैसे दे के चले जाते थे।
तो अभी तो वो है नहीं, क्योंकि हेल्पिंग हैंड उसमें भी मेरी माँ होती थी सपोर्ट में। बहुत कुछ बनाना पड़ता था, रोज़ खरीद के लाना, रोज़ पेटल्स को सुखाना, बहुत कुछ करना पड़ता था। तो मेरा जो स्किन है एट द एज ऑफ 40+42 में मैं अपना स्किन खुद मेंटेन करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत तो ख़राब होगा ही, क्योंकि इतने सारे मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया। मैं नॉनवेज खाती हूँ, लेकिन चिकन बिल्कुल नहीं। चिकन मुझे बचपन से मुझे पसंद नहीं है। चिकन नहीं खाती थी, मटन खाती थी, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं होता है। लास्ट 5 से 6 साल से मैंने कभी मटन नहीं खाया। फ़िश मैं बाहर खाती हूँ, घर में बनाने वाला अब है नहीं कोई। अंडा पसंद है, खा नहीं पाती, एलर्जिक हूँ। ब्रिंजल नहीं खा पाती, लेडीज़ फिंगर, ओखड़ा जिसे कहते हैं, ओखड़ा भिंडी, वो नहीं खा पाती। मतलब ये सब मैं नहीं खा पाती। तो मैं क्या करूँ, कुछ तो खाना है। हाँ, जो खाती हूँ वो है, पीती जो हूँ वो है वाटर। और मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, लेकिन मेरी एक बहुत बुरी आदत है, समय के साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऊपर वाले नहीं चाहेंगे तो मुझे जीना तो है। वो है, किसी भी फल को मैं काट के नहीं खा सकती। मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब तक मेरी माँ ठीक थी, मुझे फ्रूट जूस बनाया जाता था। नहीं, बाहर का नहीं, फ्रूट्स ला के घर में फ्रूट जूस बनाया जाता था। तो अभी कम टू द मेन पॉइंट, दैट इज़ अभी क्या करूँ। ये मेरी माँ का फेवरेट ब्रांड था मुझे ग्रीन टी देने के लिए। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, टेटली। ये ग्रीन टी बहुत बढ़िया है। मैं वेट लॉस के डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो वेट है कुछ खाने से तो हुआ नहीं है, वो प्योरली एक मेडिकल इशू है। देखिए, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं हाँफ रही हूँ, वो एक मेडिकल इशू है, तो वो नहीं बोलूँगी। लेकिन फर्स्टली मुझे ग्रीन टी मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने करीबन 10 साल पहले मुझे रेकमेंड किया था कि आप ग्रीन टी पियो, वो हार्ट के लिए ठीक है। तो आई विल नॉट रिकमेंड। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये सब नहीं बोलूँगी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये लिप्टन मत लीजिए, लिप्टन बिल्कुल बेकार है। लिप्टन बिल्कुल बेकार है, मैंने लिप्टन बहुत ट्राई किया, बहुत बेकार है। तो ये टेटली बहुत बढ़िया है। एंड अब इसका जो एरोमा फील करेंगे ना, उससे ही आपका पेट भर जाएगा। सर्दी के मौसम में आप 3-4 कप ग्रीन टी आराम से ले सकते हैं। इट्स वेरी गुड। डोंट ऐड एनी शुगर, एनी मिल्क। बहुत लोग ग्रीन टी में शुगर या मिल्क ऐड करते हैं, मत कीजिए। प्लेन ग्रीन टी पीजिए, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छा है। ये मेरे पहले खाने का चीज़। जैसे कि आपको मैंने बोला, अब है नहीं कोई घर में खाना खाया, और मेरा क्या है ना, बंगाली फूड से लगाव मेरा कम है। उसका बेसिक रीज़न यही है कि मैं बाहर ज़्यादा रही हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा। आप बंगाली लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन लोग का मैंने इज़्ज़त अफजाई करवा दिया, करवा दिया, क्योंकि आउटसाइड बंगाल बंगाली लोगों को जो इज़्ज़त नवाजी मिलती है ना, वो कोई मुझसे पूछे। आप लोगों का बंगाली बोलने का लहजा, burning example in front of all is our honorable CM of West Bengal, Miss Mamata Banerjee। उनसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ, मैम, यू स्टिक टू योर ओन लैंग्वेज, दैट इज बंगाली। डोंट मेक फालूदा ऑफ हिंदी, इंग्लिश और एनी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज का एक इज्जत होता है। जैसे आप बंगाली की इज्जत करते हैं, मैं बंगाली की इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं गलत बंगाली बोल के बंगाली शब्द का अपमान नहीं करना चाहती। তো আপনাদের সবাইকে বলি, যারা আপনারা বাঙালি, আপনাদের বাঙালিদের আমি সম্মান বাঁচিয়েছি হিন্দিতে কথা বলে। ইউ ইউ উইল বি সারপ্রাইজ টু নো, টিল ডেট, मतलब the day before my papa got married, no one was knowing that my papa was Bengali, because the surname is title is also different, चौधरी। चौधरी तो हर जगह में होता है,
बिहारी में भी होता है, पंजाबी में होता है, मुस्लिम में होता है, तो सब में होता है। वो एक टाइटल है, वो एक खिताब है। बेसिकली हम लोग लाहिरी है। माँ से शादी होने के बाद माँ पहले पहले तो जानती ही नहीं थी हिंदी कैसे बोलते हैं। उसके बाद शाका पौला वो सब शादी के बाद पहन गए। तब जाके पापा को, सभी लोगों को, ऑफिसर्स को पता चला कि पापा बिलोंग्स फ्रॉम अ बंगाली फैमिली। पापा का जो जीन है, हालांकि पापा बंगाल से कोई कनेक्टिविटी नहीं है पापा का, लेकिन पापा बंगाली है और पापा की शादी भी बंगाली लड़की से हुई है। ये एक अजीब सा किस्सा है। तो पापा कभी कभी शर्मिंदा भी हो जाते हैं, क्योंकि आउटसाइड कैलकाटा, आउटसाइड वेस्ट बंगाल, आई वुड से आउटसाइड वेस्ट बंगाल, बंगालीज आर बीइंग टू मच क्रिटिसाइज्ड। और ये मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ, एक लड़की है, आरजे है, आरजे प्रियंका बच्ची है, बहुत प्यारी बात करती है। और वो उसने भी ये सपोर्टिवली बोला है बहुत सारी रील्स में, एफबी वीडियो में, यूट्यूब उसका जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी बोला है कि बंगालीज लोग को टैग किया जाता है मच्छी भाती में। बंगालीज लोगों को टैग किया जाता है, आमी खाबो तुमी खाबो, तुमरा जल खाओ। हाँ, हम सब लोग, या हम लोग जल खाए और बाकी लोग पानी पीते हैं, होता है। बट आई मस्ट एडमिट बंगाली इज़ ऑल्सो अ वेरी टफ लैंग्वेज। अदरवाइज देखिए, इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे लैंग्वेज, मैं हर लैंग्वेज को अडेप्ट कर सकती हूँ। मैंने अरेबियन सीखी है, मुझे अरेबियंस आते हैं। मैं उर्दू सीखी हूँ। अच्छा, संस्कृत यूपी में, अगर जब मेरा पापा का प्लेस ऑफ पोस्टिंग यूपी में हुआ था, तो यूपी में क्या है ना, वहाँ मैंडेटरी है संस्कृत सीखना। आसाम में, जब आसाम बोर्ड में गई थी कॉन्वेंट में, तो वहाँ मैंडेटरी है आसामीज सीखना। और मेरे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, उनसे मैंने अरबिक सीखी है। उर्दू मैंने यूपी से ही सीखा है। उर्दू मैंने यूपी से ही सीखा है। और मेरा जो हिंदी बोलने का लहजा है, वो यूपी से ज़्यादा आया है, क्योंकि जब तक पापा का प्लेस ऑफ पोस्टिंग यूपी में नहीं हुआ था, मेरा हिंदी उतना उम्दा किस्म का नहीं था। और टचवुड, मेरे पापा की वजह से मेरा हिंदी और भी अच्छा हुआ। मेरे पापा इतने अच्छे हिंदी बोलते थे, इतने अच्छे, क्योंकि मेरे पापा बंगाली बोल ही नहीं पाते। मेरे पापा भी टूटा फूटा ही बंगाली बोलते थे, और लिखना पढ़ना उनको बंगाली नहीं आता था। आप सोच नहीं पाएंगे, मैंने बोला था एक पहले के उसमें, वो मेरे घर में सब इंग्लिश, कहीं भी कोई भी आप बंगाली की झलक नहीं पाएंगे। लेकिन आई रियली गिव अ ऑनर टू द बंगालीज, एंड द लिटरेसी लेवल ऑफ बंगालीज आर टू हाई, नॉट टू फॉरगेट कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब मैं क्या खाऊं? मुझे तो नॉन बंगाली खाना बहुत पसंद है। स्पेशली सब फूड ही पसंद है। स्पेशली आई एम एडिक्टेड टू पंजाबी। एज आई सेड, इफ आई गेट अ सेकेंड चांस टू टेक अ rebirth again in this beautiful world, then it will be the caste of Punjabi. I hope so. If not, also I must get my husband as from Punjab. I need a Punjabi man. अच्छा, क्योंकि ये क्या है ना, हर आर्मी, हर डिफेंस पर्सनल का जो माहौल है वो पंजाबी से ही होता है। तो ये मैं अलाई हूँ। ये ब्रांड बहुत पुराना है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग रिमोट एरिया में रहते थे, शुगर सेक्टर बेल्ट बोलते हैं, जहाँ सिविलियंस का आना मना है, उसको शुगर सेक्टर बेल्ट बोलते हैं, या रिमोट एरिया। पापा का मन हुआ गुलाब जामुन खाने का, तो क्या करेंगे, तो पापा पहले से ही लेके आते थे गिट्स का ये सब पैकेट्स, इडली हो या डोसा हो या गुलाब जामुन हो, गिट्स। ये गिट्स बहुत भरोसेमंद है। मैंने बहुत सारा ट्राई किया है, आईटीसी का ट्राई किया है, और बहुत सारे ब्रांड मुझे अभी याद नहीं आ रहे, ये सब भी ब्रांड है। बट आई मस्ट गिव 100 में से मैं 98% सपोर्ट करूँगी। इसका क्वांटिटी बहुत बढ़िया है। ये फ्लिपकार्ट नहीं देते, ये एक ही सिर्फ मिलता है, पता नहीं वो दूसरे स्टेट में फैसिलिटीज़ होगा। यहाँ मिलता है कैलकाटा में स्पेंसर। इसका प्राइस है अराउंड 135, बट आई गॉट इट इन 104। मैंने ऑनलाइन मंगा, इसका ऑफलाइन नहीं है। मेरे जो स्पेंसर्स जो डिलीवरी करते हैं इन बच्चों के लिए फ़िश,
वो लोग ऐसे डिलीवर करेंगे, लेकिन ये ऑफलाइन नहीं होगा, ये आपको स्पेंसर का ऑनलाइन होगा और उसमें आपको डिस्काउंट में मिलेगा। ये 135 है, मुझे 104 में पड़ा। दाल मखानी, उफ, आई जस्ट लव इट, आई मिस माई मामाज हाथ। अच्छा, पंजाबी, पंजाबी नॉट टू फॉरगेट, पंजाबी, पंजाबी छोले गिट्स का, ये मेरे खाने का। और मैं कुलचा लेके आती हूँ, स्टोरेजेबल कुलचा। मुझे वो स्पेंसर से मुझे मिल जाता है कुलचा, मुझे बहुत पसंद है। मैं खाना वेज हो या नॉन वेज हो, आई एम जस्ट टू मच एडिक्टेड विथ पंजाबी फूड्स। बंगाली से मुझे मुझे कुछ खास लगाव नहीं है भाई, बंगाली ये खाना है वो खाना, वो कुछ लगाव नहीं है वो, ना कि मेरे पापा भी पसंद करते थे। और हमारे पंजाबों की और दिल्ली वालों की आन बान शान, इसके बिना दिल्ली अधूरा है। टन टन, क्या है? राजमा। इसके साथ इंडिया गेट का जो वो खुशबू वाला बिरयानी राइस, वाओ, यू जस्ट फील लाइक यू आर इन हेवन। इसके साथ अंडा भुजी भी अच्छा लगता है, लेकिन सिंस आई एम एलर्जेटिक तो मैं अंडा नहीं खा पाती। मैं कभी कभी पापड़ सेक लेती हूँ, अदरवाइज मैं सलाद के साथ खा लेती हूँ। ये दीज आर द थिंग्स आई लव। ये आप ले सकते हैं, ये किस कंपनी, आईटीसी का है, ये आईटीसी का है। क्वांटिटी कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है। तीखा, सबसे बड़ी बात है, मैं तीखा बिल्कुल नहीं खा पाती क्योंकि मेरा गैस्ट्रिक का इशू है, जिसकी वजह से मैं मिल्क चाय नहीं पीती। मैं जो भी हो तो ब्लैक कॉफ़ी, अब देखेंगे मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीना मुझे पसंद है, मैं ग्रीन टी पीती हूँ। ये तो मेरा डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है, ये इसका तो कोई सेकंड ऑप्शन है भी नहीं, मुझे ग्रीन टी पीना पड़ेगा। और अगर मुझे चाय भी अगर पीना पड़े तो बिना दूध के। मुझे शुगर नहीं है, शक्कर ले सकते हो बट बहुत कम, बहुत कम। तो ये है मेरे खाने का। स्पेशली आई गो, मैं रोज़ चावल नहीं खाती, तो राजमा के साथ रोटी या ब्रेड ज़्यादा टीम अप नहीं होता। राजमा मतलब चावल मस्ट। तो दाल मखानी, आई गो फॉर दाल मखानी गिट्स का, आप ट्राई कर सकते हैं। पंजाबी छोले, इट्स वेरी यम्मी, ट्राई कर सकते हैं गिट्स का। और ये मैं खाती हूँ राजमा ओकेशनली, आप कह सकते हैं महीने में 2 बार, इससे ज़्यादा मैं चावल नहीं खाती, महीने में 2 बार। ऐसे भी सर्दी का मौसम है, गर्मी में भी मैं चावल नहीं खाती। मेरे पापा भी चावल ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। दिल्ली वाले, एक चीज़ मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पापा दिल्ली में बहुत साल रहते हैं, और हम लोग का तो डिफेंस का हेडक्वार्टर भी तो दिल्ली है ना, हर डिफेंस का हेडक्वार्टर दिल्ली रह होता है। तो मैं और मेरे बुआ लोग दिल्ली में रहते हैं, मेरे पापा के बहुत रिश्तेदार दिल्ली में रहते, तो मैंने दिल्ली में गई थी, बचपन में गई थी, न्यू दिल्ली नहीं, ओल्ड दिल्ली में गई थी। फर्स्ट वहाँ मैंने ऑटो में पहले चढ़ा, वो डीजल ऑटो होता था, बहुत बड़ा ऑटो, उसमें कितना सारा लगेज फिट हो जाता था। उससे मेरा ऑटो का पैशन, ऑटो में चढ़ने का पैशन मुझे शुरू हुआ। तो पापा की वजह से दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में पहले मैं ऑटो में रहती हूँ। उसके बाद पापा मुझे कॉर्नट प्लेस लेके गए, जो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में आजकल CPC भी बोलते हैं, तो वो कॉर्नट प्लेस लेके गए। फिर वहाँ एक खाने के लोकेशन है बंगाली पाड़ा बोल के, बंगाली पाड़ा बोल के, वहाँ मछली भात है। दिल्ली एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है जहाँ आप हर कास्ट का खाना आपको मिल सकता है। साउथ इंडियन खाना भी मिल सकता है, पंजाबी खाना तो मस्ट मिलेगा ही, बंगाली खाना भी मिल सकता है, सब जगह मिल सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस दिल्ली, बट अनसेफ फॉर द लेडीज़। इट्स वेरी सैड कि इतने बढ़िया शहर होके भी लेडीज़ के लिए इतना अनसेफ है, बट ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट आप अगर कहेंगे कि सबसे बड़ा सेफेस्ट सिटी कौन सी है, मैं कोई नहीं कहूँगी, आपको खुद अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा। कलकत्ता इज़ ऑल्सो नॉट सेफ, वो तो आप मुझसे पूछिए ना, आप लोग तो जानते हैं, मैं सैकड़ों वीडियो बना चुकी हूँ। कलकत्ता इज़ नॉट सेफ, कोई सेफ नहीं है। हाँ, अगर आप वैसे किस्म की लड़की है कि हाँ चलो खुलेआम शराब पियो, सिगरेट पियो, 10-12 लड़कों के साथ घूमो, तो ठीक है, आप बहुत सेफ है।
क्योंकि सभी जानते हैं आप वैसे ही है, तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन कैलकाटा इज ऑल्सो नॉट, कोई भी सिटी या कोई भी कंट्री कहीं भी सेफ नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू मेक योर सेल्फ सेफ। आप टाइम पे निकलो, टाइम पे घर आओ, बस अनजान लोगों से बातें मत करो। अनजान लोग अगर आपको ड्रिंक्स ऑफर करे या कुछ ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो, मत करो। तो आई बिलीव इन दैट वे। और रिलैक्सेशन और नो इनकम, नो मनी नो इनकम, और सिर्फ रिलैक्सेशन चिल करना है तो कलकत्ता इज़ दी बेस्ट। खाओ पियो मौज करो, पैसे की चिंता मत करो। पैसा नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं है यहाँ। अर्न करने जाओ, दोज आर मैकेनिकल सिटीज़ जस्ट लाइक बॉम्बे, दे आर दैट इज़ मैकेनिकल सिटी। बेंगलोर टोटल आईटी बेल्ट, मैकेनिकल सिटी। दिल्ली आपके अगल बगल में, अब मैंने आप बगल के फ्लैट में भी अगर कोई दर्द से करार रहे हो ना, कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ये मैं आई विटनेस हूँ। क्योंकि मेरी बुआ, मैंने कहा ना मेरे रिश्तेदार लोग रहते हैं वहाँ, तो मैं ये देखी हूँ। यहाँ तो रुक के एक आए थे इन दिल्ली से, उन्होंने वीडियो बनाया कैलकाटा पर। यहाँ आप अगर एड्रेस भी पूछो ना, लोग खड़े होके आपको एड्रेस का पता बता देंगे। हाँ, लड़कियों को गलत पता बताएंगे। इसलिए बचपन में मेरी माँ ने सिखाया था, नानू ने भी सिखाया था, मेरी माँ ने भी सिखाया था कि अगर कभी गुम हो जाओ या किसी को एड्रेस के बारे में पूछना है, तो तुम एक जन ने 2-3 जन से पूछो। एक गलत हो सकते हैं, 2 गलत नहीं हो सकते, 3 गलत नहीं हो सकते। सो आई रैप अप विद दैट, एज आई सेड कि कोई भी वर्ल्ड में, ग्लोब में, अब अगर आप ग्लोब लेके बैठे रहो, ग्लोब में कहीं भी कोई भी सेफ नहीं है। कभी भी किसी को कैटेगराइज मत करो। मैं दिल्ली में रही नहीं हूँ, मैं घूमने गई थी, मुझे रहने की इच्छा है। मैं अगर कहूँ कि दिल्ली इज़ अनसेफ, अगर आप रात को 12 बजे 2 बजे निकलोगे, अनसेफ। अब के शाम के 7 बजे निकलो, अनसेफ दिल्ली नहीं होगा। मैं इतना मैं भरोसा दे सकती हूँ। कैलकाटा भी आप अगर रात को 2 बजे, औरतों को तो छोड़ ही दीजिए, आप अगर कोई मर्द भी अगर रात को 2 बजे कैलकाटा में निकले बेफिजूल, तो वो टारगेटेड हो जाएगा, वो टारगेटेड हो जाएगा। तो आप किसी भी सिटी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि कैलकाटा इज़ वेरी सेफ एंड दिल्ली इज़ वेरी अनसेफ। नो, नो वेयर यू कैन फील योर सेल्फ सेफ अनटिल एंड अनलेस यू फिक्स योर टाइम। हाँ, कभी ज़िंदगी में आप फंस गए हो, क्योंकि मैं 2016 की बात कर रही हूँ, काली पूजा के 2 दिन पहले की। मैं अपने मोहल्ले में अनसेफ थी, मैं अपने मोहल्ले में अनसेफ थी, जहाँ मैं पली बड़ी हुई हूँ, जहाँ मेरा खुद का परमानेंट मकान है। वहाँ 5 बेवड़े आए थे मेरे साथ इवटीजिंग करने के लिए। हालांकि कर नहीं पाए, बाय दैट टाइम आई नीड टू कॉल माई नोन पर्सन, ही केम एंड रेस्क्यूड मी फ्रॉम दैट। और कुछ खास रात भी नहीं हुआ था, अराउंड 12 तो क्या बोलूँगी, मैं कभी नहीं बोलूँगी कैलकाटा के बारे में। मेरे इतने बिटर एक्सपीरियंस है कि 25-30 वीडियोस हो जाएगा, लेकिन ख़राब भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि बिंदास है, अपना खाओ मौज मस्ती करो। और जो लोग मुझे मतलब শর্ম की नज़र से देख रहे, বাংলায় বলি, যারা আপনারা আমাকে খুব মানে ঘৃণার নজরে দেখছেন, বাঙালি হয়ে বাংলা বলছেন, সরি। গ্লোবালি কমিউনিকেটিংলি সব থেকে ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে হিন্দি। হিন্দি মেক্স ইউ ইউনাইটেড, and the communication and the most sweetest language across the globe is English. I must acknowledge English is the most sweetest language. मैंने इतने सारे, यहाँ तक कि मैंने जैपनीज़ भी सीखी है। आप लोगों को बता दो, আমি জ্যাপানিজও শিখেছি রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্ক থেকে। ওখানে আমি लाइब्रेरी मेम्बरशिप है। मुझे बुक्स का बुकवॉर्मर नहीं कह सकते आप, लेकिन मुझे नॉवेल्स, बुक्स पढ़ना, स्टोरीज़ पढ़ना बहुत पसंद है।
या और ये भी पैशन मेरे मम्मी पापा से ही मुझे मिला है। मेरे मम्मी को भी पसंद थे, मेरे पापा को भी पसंद थे। जब जब मैं लाइब्रेरी के मेंबर, यहाँ तक कि मेरे स्कूल में भी जो लाइब्रेरी थे, तो अगर जब कोई ऑफ पीरियड होता था, को सब लोग मस्ती कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, मुझे कहीं भी आप नहीं पाएंगे। मेरे दोस्त लोग को घर, कहाँ है प्रियंका, बोले वो लाइब्रेरी में बैठी हुई है, कोई ना कोई मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इन दैट केस आई हैव, क्योंकि तब मैं कॉलेज में थी, तो मैंने सोचा था कि अगर इंटरप्रेटर का कोई जॉब में करना है, तब जॉब पर्सपेक्टिव के बारे में सोच, क्योंकि एज आई सेड माई फैमिली नेवर सपोर्टेड मी फॉर अ ग्लैमर प्रोफेशन। सो एज अ पर्सपेक्टिव और जॉब, तब इंटरप्रेटर की बहुत मतलब ज़रूरत थी। तो मैं और मेरी और एक दोस्त थी स्कूल में, उसका नाम अभिनंदा बैनर्जी है, वो अभी बेंगलोर में शिफ्ट कर चुकी है। तो हम दोनों वो वहाँ जाके जैपनीज़ सीखे। पहले मैंने सोचा था कि चाइनीज़, ओ माय गॉड इट्स सो टफ लैंग्वेज, जैपनीज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, हाँ मैं अभी बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन अगर कोई जैपनीज़ में कुछ बोले तो मैं उसका मीनिंग बता सकती हूँ। तो इतने सारे लैंग्वेज मैंने सीखे हैं। अभी तो हिंदी इतना स्वीट हो गया है इंडिया में कि साउथ इंडियन लोग भी टूटे फूटे हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे एडमायरर्स, मेरे बहुत सारे भाई बहन साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड दे रियली रेस्पेक्ट मी एंड गिव मी टू मच ऑनर फ्रॉम साउथ इंडिया। सो दे कैन अंडरस्टैंड, टूटा फूटा ही सही, जैसे बंगाली लोग हिंदी टूटा फूटा बोलते हैं, सेम एज वो लोग भी, मतलब स्ट्रीलिंग पुलिंग उतना वो लोग नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं हिंदी बोलने के लिए। पहले तो इतना भी वो लोग नहीं करते, इतना वो लोग हिंदी को हेट करते थे। द ओनली कम्युनिकेशन विद द साउथ इंडियन इज इंग्लिश, बट नाउ डेज currently it's Hindi also. So I must respect, and we all must respect the language Hindi, and secondary English also. There is no need, and I don't feel ashamed a single bit of not knowing Bengali. काम चलाओ बंगाली मैंने सीख ली है, इससे ज़्यादा मुझे बंगाली की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर बेस करके बोल रही हूँ, मुझे इससे ज़्यादा बंगाली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंगाल से मेरा कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इट्स जस्ट कि मेरे पापा ने एक कलकत्ता बेस्ड लड़की से शादी की, इसकी वजह से मुझे बंगाल में रहना पड़ रहा है। अदर देन दैट आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ बंगाली कनेक्शन। मैं जो भी मॉडलिंग मैंने जितना भी किया है, बाहर के गुजरात राजस्थान वहाँ के लोगों का मैंने शूट्स किया, क्लाइंट सब वहाँ के। तो कलकत्ता ने मुझे कुछ दिया तो नहीं है, कलकत्ता ने कुछ मुझे दिया नहीं है। इट्स जस्ट आई रेस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, बट ये बात नहीं है कि आप कहीं भी मुझे कैटेगराइज करेंगे कि आप क्यों बंगाली नहीं बोल पाते, बांग्ला হয় বাঙালি হয় না, না না সরি, আমার জন্মটা হয়েছে একটা বাঙালি ঘরে, দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট আই নিড টু স্পিক বেঙ্গলি। আপনি যখন কলকাতার বাইরে যাবেন না, আপনার তখন বাংলাটা দরকার না, কিন্তু আপনার তখন দরকার হচ্ছে আপনি কতটা ইংলিশ ভালো বলতে পারেন, আর কমিউনিকেশনে অনুযায়ী আপনি হিন্দিটা কেমন বলতে পারেন। তখন আপনি বাংলায় কথা বললে আপনাকে কেউ প্রায়োরিটি দেবে না। সুতরাং আজকের দিনে প্র্যাকটিক্যালিটিতে থাকুন, বি প্র্যাকটিক্যাল, respect your language. I am not at all saying that you disrespect your language. Respect your language, but don't get so much hyped that hey babare amra bangali bangla joy bangla. What the hell is this? যে ফোন তুললে বলো জয় বাংলা, কি কনজেন্টিভাইটিস হতে হবে নাকি? I don't use abusive languages, I don't use slang, but I'm so sorry to say that these bullshits are defaming. These bullshits are defaming West Bengal, and we who are staying in West Bengal, we being make fun of ourselves. We being make fun of ourselves. On this note, I'm wrapping this video. I hope you will be liking. और आप लोग जानना चाहते थे मैं क्या खाती हूँ, जस्ट गो फॉर इट। बहुत बढ़िया है। नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करेगा रेडी टू ईट मील का, लेकिन मेरे जैसे इंसान जिनके घर में और कोई रहे नहीं खाना बनाने के लिए, लेकिन जिनका बहुत मन करता है ये सब खाने के लिए, तो वो एक ब्रांड की खोज में तो जाएंगे। और मुझे रियली ये सब खाना बहुत पसंद है। और प्लीज़
जिनका थोड़ा भी हार्ट का इश्यूज़ है या आर्टरीज ब्लॉकेज है या स्टेन बिठाया गया है, just go for this. As being a heart patient, I will recommend go for this. It's very good for your health. Weight loss वो अलग बात है. और last but not the least, if you want to see a glowing skin like mine, which I always get applauds, one thing आपको पीना पड़ेगा, that is साफी. लास्ट रेमेडीज साफ़ी, उसको लेके मैं और एक वीडियो बनाऊंगी. क्यों साफ़ी अच्छी बात है. आप लोग अच्छे रहिए. फिर और एक वीडियो लेके मैं आऊँगी मेरे घर को लेके. नमस्ते.